गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड से सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 बोलो, है ना। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बोलो व्यापार और भूमंडलीकरण, है ना। व्यापार और भूमंडलीकरण। तो परीक्षा के हिसाब से बोलो यह भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल रहता है बोलो। तो ध्यान से देखिएगा बोलो, समझिएगा, है ना। और जहाँ कहीं भी दिक्कत या परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो बना था 1995 में बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1995, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, है ना। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो होता था वो लोग रेशम मार्ग, है ना। रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रेशम मार्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, है ना। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो अलेक्जेंड्रिया, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कहता है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी, है ना। तो ये था वो लोग आपका कौन सी क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या कहता है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। समझिएगा, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो हुआ था बोलो 18वीं शताब्दी से, है ना। 18वीं शताब्दी से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 18वीं शताब्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, है ना। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। तो हुआ था बोलो 1929 ईस्वी में, है ना। 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है आर्थिक संकट जिसको मंदी, है ना, कहते हैं। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, है ना। आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो हुआ था बोलो फांसीवादी नाजीवादी शासन का, है ना। फांसीवादी नाजीवादी शासन का, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ब्रेटन, है ना, वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो हुआ था वो लोग आपका 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1944 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, है ना। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो हुआ था 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1990 के दशक में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ, है ना। यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है चीन में क्रांति कब हुई थी। चीन में क्रांति कब हुई थी। तो हुआ था बोलो 1949 में, 1949 में, यानी 49 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1949 यानी 47 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है अमेरिका का पता किसने लगाया, है ना। अमेरिका का पता
किसने लगाया? तो अमेरिका का पता लगाया था वो लोग कोलंबस ने, है ना, कोलंबस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कोलंबस। आई वास्को डी गामा लगाया था भारत का पता, है ना, और कोलंबस लगाया था अमेरिका का पता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? तो किया था वो लोग 1947 ईस्वी में, है ना, 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी से, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? कॉर्न लॉ, है ना, कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? था वो लोग आपका ब्रिटेन का, है ना, ब्रिटेन का था कानून। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है BS, है ना, नायपाल, BS नायपाल कौन थे? तो देखिए BS नायपाल थे, जो थे नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता है गिरमिटिया किसे कहा जाता था? है ना, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को, है ना, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में, है ना, समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। कहता है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? है ना, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या फिर शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला, कपास और लौह, है ना, कोयला, कपास और लौह, ये सब पहले यानी शुरू के उद्योग में शामिल थे वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो बोलो 193, है ना, 193 है जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। टोटल 193 देश है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखने से पहले आप लोग से, है ना, एक बात शेयर करना चाहते हैं वो लोग कि मैथ का ऑब्जेक्टिव, चाहे वह BVD का हो चाहे वह टारगेट का हो, है ना, दोनों का हम प्लेलिस्ट में, जो चैनल का प्लेलिस्ट होता है तो उसमें जाइएगा, वहाँ पे ढूंढिएगा तो आपको प्लेलिस्ट में आपको मैथ का वीडियो मिल जाएगा वो लोग, है ना। चैप्टर बाय चैप्टर हम चलते चल रहे हैं अब तक के, हम उसमें आपको 5 लेसन तक पढ़ा चुके हैं, है ना। अब आगे, है ना, पर डे एक वीडियो उसमें अपलोड हो रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैथ का भी जा करके, है ना, प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ कहीं भी दिक्कत या परेशानी आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वो लोग, है ना। और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। अगर कोई उसमें विशेष कुछ ऐड करना, कुछ जोड़ना वगैरह है तो वहाँ से भी आप राय मशवरा दे सकते हैं, है ना। या फिर कोई और पसंदीदा बुक हो तो वो भी आप कह सकते हैं कि सर, हाँ सर, फलना किताब उससे बताइए, है ना, वो किताब भी हम आपके लिए चालू करेंगे। तो जैसी आपकी मर्जी हो। अगर आप कोई किताब से भी बनवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो हम जल्दी ही लाइव आएंगे वो लोग, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्द ही हम लाइव भी आने वाले हैं, तो लाइव भी जुड़ करके जो भी दिमाग में क्वेश्चन वगैरह आपको, है ना, बच जा रहा है, पूछ नहीं पा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे आप लाइव में पूछ सकते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 कहता भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? है ना, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे वो लोग, है ना, पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पुर्तगाली। तो ये था वो लोग चैप्टर नंबर 7 का टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VBA है वो लोग, है ना, किसी न किसी एग्जाम में वो पूछा गया ही है। तो परीक्षा के हिसाब से यह भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो अच्छा लगे वो लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।